अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनि वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में आप तीसरे ठाणे के संबंध में पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे और आज तीसरे ठाणे के पश्चात चौथे ठाणे की चर्चा प्रारंभ की जाती है। चौथे ठाणे में आगे कहा है कि 4 प्रकार के श्रवणोपासक कहे गए हैं। 4 प्रकार के श्रवणोपासक कहे गए हैं। वो 4 प्रकार के श्रवणोपासक बतलाए हैं। आदर्श शीशे के समान। दूसरा प्रकार बतलाया पताका ध्वजा के समान। तीसरा इष्ठाणु यानी ठूंठ के समान और चौथा खर कंटक के समान। ये 4 प्रकार के श्रवणोपासक कहे हैं। कल परसों भी आपको बतलाया था कि श्रवणोपासक का अभिप्राय है कि जो श्रवणों की साधुओं की उपासना करता है, आराधना करता है, विभिन्न प्रकार से संतों की सेवा करता है, उसे श्रवणोपासक कहते हैं। लेकिन आगमकार कहते हैं भी श्रवणोपासक तो ठीक है, लेकिन श्रवणोपासक भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के बतलाए हैं। पहला श्रवणोपासक बतलाया है आदर्श शीशे के समान, दर्पण के समान। शीशा, दर्पण, आदर्श आप सब जानते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शीशा होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, और एक शीशा होता है जिसमें हम अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, अपनी कोई भी चीज देखते हैं। तो पारदर्शी शीशा जो आर पार दिखाई दे रहा है और वो शीशा जिसमें हम अपना स्वयं का प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये दोनों शीशे कुछ प्रेरणा देते हैं। पारदर्शी शीशे का मतलब क्या है कि भाई हम इतने निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं कि जैसे शीशे में आर पार दिखाई देता है, ऐसे ही हमारे जीवन में कथनी करनी में कोई भेद नहीं है और हम जैसे बाहर से दिख रहे हैं ऐसे अंदर से भी निर्मल हैं, साफ हैं, स्वच्छ हैं। दूसरा शीशा जिसमें मुख देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो एक विशेष विधि के द्वारा वो शीशे को निर्मित किया जाता है। तो हम अपना फेस देख करके अपने फेस पे कोई गंध है, कोई चीज लगी है, इसे साफ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसे श्रावक, ऐसे श्रवणोपासक जो अपने आप के दोषों को देख करके उनकी शुद्धि करने के लिए, निर्मलीकरण के लिए तत्पर रहते हैं, तो ऐसे श्रावक जो शीशे के समान, आदर्श के समान है, वो पहली प्रकार के श्रवणोपासक कहे गए हैं। दूसरे प्रकार के श्रवणोपासक कहे हैं पताका के समान। पताका यानी ध्वजा। आप किसी भवन के ऊपर देखते हैं, किसी किले के ऊपर देखते हैं कि देश का झंडा, धर्म का झंडा, कुछ उस स्टेट का झंडा, तो झंडा ज्यादातर कपड़े के होते हैं और कपड़े के वो जो झंडे होते हैं वो हवा के हिसाब से अपना रुख बदलते हैं। जिधर की हवा चलती है उधर की तरफ घूम करके लहरने लगते हैं, कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। जहां की हवा वहां का रुख बना लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ श्रवणोपासक होते हैं जिनकी दशा होती है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। जैसा माहौल देखा वैसा अपने आप को ढाल लिया और फिर वैसे जय जयकारे करने लग गए। मेरा अभिप्राय यहाँ पर किसी कट्टरवादिता को बढ़ाने का नहीं है। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि हम अपने सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति निष्ठावान बने। बार बार मिथ्यात्व में जाना, विचलित होना,
कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कोई आपका सिद्धांत नहीं और आपकी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आप ऐसी ध्वजा के समान, पताका के समान यूं ही जहां की हवा देखते घूम जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका सौभाग्य है कि आपको वीतराग भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, निर्ग्रंथ वाणी सुनने का अवसर मिलता है, आपको सुदेव सुगुरु सुधर्म का योग मिला है, तो आपको इधर उधर मिथ्यात्व में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रकार के श्रवणोपासक बतलाए हैं स्थाणु के समान। स्थाणु कहते हैं ठूंठ। एक पेड़ है, पेड़ पर अब जो है फल फूल पत्ते आने बंद हो गए हैं, उसकी जड़ें सूख गई हैं, ऊपरी हिस्सा बस किसी कारण से बस खड़ा है, क्योंकि जमीन ने भी सूखी जड़ों को पकड़ रखा है, किसी दिन वो गिर जाएगा, ढह जाएगा। जैसे सूखा हुआ पेड़ ना छाया देता है, ना फूलों की खुशबू देता है, ना फलों की मिठास देता है, बस सूख के ठूंठ की तरह खड़ा है। ऐसे ही कुछ श्रवणोपासक होते जिनका जीवन ठूंठ के समान होता है, फल नहीं, फूल नहीं, पत्ते नहीं, और जीवन में एक रुक्षता है, सूखापन सा है, अपने आसपास वालों के साथ भी रुक्ष व्यवहार है, साधु समाज के साथ भी उनका रुक्ष व्यवहार है, संघ समाज के साथ उनका कोई तालमेल नहीं बैठता, और संघ समाज को कभी कोऑपरेट नहीं करते, साधु साध्वी की कभी सेवा नहीं करते, बस नाम के श्रवणोपासक हैं, तो उनका जीवन ठूंठ के समान है, स्थाणु के समान है, कभी माला नहीं, जाप नहीं, स्वाध्याय नहीं, अध्ययन नहीं और कुछ धर्म ध्यान नहीं करते, तो ठूंठ के समान ही है। फिर आगे कहा है चौथे प्रकार के श्रवणोपासक हैं खरकंटक के समान। खरकंटक कहते हैं कि जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, वहां कई प्रकार के कांटे होते हैं, शूल है, बबूल है, छोटे कांटे, बड़े कांटे, तो कई तरह के कांटे होते हैं, और कांटे तो जहां चुभेंगे आदमी को दुख पहुंचाएंगे। बहुत से कांटे तो बड़े जहरीले से होते हैं, आदमी को अपने साथ उलझा लेते हैं, बड़ी वेदना पैदा करते हैं, पांव को लहूलुहान कर देते हैं। तो जैसे विभिन्न प्रकार के कांटे व्यक्ति को वेदना देते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जबान भी किसी कांटे से कम नहीं होती। उनके वचन, उनके शब्द तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, चुभने वाले होते हैं, ताने भरे होते हैं, हल्के स्तर के होते हैं, तो वो खरकंटक के समान होते हैं। अब खरकंटक के समान जो श्रवणोपासक है वो किसी को नहीं बकसता। संघ की बात ले लो, संघ वालों पे तीर छोड़ता रहेगा कि यूं नहीं किया और वो नहीं किया, ये इस व्यवस्था में कमी है, वो कमी है। अरे भाई, तुम संघ के तुम भी हिस्सा हो, बड़े प्यार से सलाह दे दो, सुझाव दे दो, आपकी बात को कोई ना कोई जरूर सुनेगा। और मान लो नहीं भी सुने, आपने सलाह दे दी, चुप रहो, समय आएगा, हाथ जलेंगे, अपने आप सुधर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि लड़ने मरने को तैयार हो जाना, खरकंटक के समान हर समय तीर चलाते रहना, वचन बोलते रहना, उससे आग ही भड़कती है, विवाद ही पैदा होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ऐसे खरकंटक के समान जो श्रवणोपासक होते हैं, वो साधुओं पर भी वचन के तीर चलाने से बाज नहीं आते। कहते इनका क्या है जी, इनको कौन सा कमाना है, सब कुछ इनको तो यूं ही मिल जाता है, कपड़ा है, रोटी है, ठहरने के लिए भवन है, आलीशान बंगले हैं, सब मिल जाता है, ये तो सब यूं ही है। अनेक तरह के तीखे वचन बोल बोल करके वो जो है गुण नहीं देखते, केवल अवगुण देखते हैं, विपरीतता उनके जीवन के अंदर होती है। ऐसी स्थिति को जो है ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो चार प्रकार की मनोवृत्तियों में केवल शीशे के समान, दर्पण के समान बनना है तो ऐसा बनो, बाकी के झंडे की तरह, ध्वजा की तरह, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ये भी ठीक नहीं है। ठूंठ की तरह आप किसी मतलब के नहीं, वो भी ठीक नहीं है। कांटे की तरह आप चुभते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो ये चार प्रकार के श्रवणोपासक बतलाए हैं।
आगे अगले सूत्र में कहा है चार अवाचनीय, यानी कि आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचार्य, ज्ञानी, विद्वान किसको वाचना दे और किसको वाचना ना दे। तो यहां पहले चार उन लोगों के बारे में कहा जिनको वाचना नहीं देनी चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, शास्त्र ज्ञान नहीं देना चाहिए। पहला कहा अवनीत, कि जो शिष्य अवनीत है, विनय नहीं करता, आदर नहीं करता, झुकता नहीं है, घमंड में है और मैं करता है, कुछ सिखा तो कहता हाँ ये तो मुझे पहले भी आता था, चाहे आता ना हो। झूठ बोलना और अपने अहंकार की टांग को ऊपर रखना, तो ऐसे अवनीत उद्दंडों को ज्ञान नहीं देना, वो ज्ञान विकृति का कारण बनता है। दूसरा कहा है जिनके जीवन में विकृति है उनको ज्ञान नहीं देना। कौन सी विकृति? विकृति के बारे में कहा है कि जो प्रतिबद्ध तरीके से घी दूध का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। घी दूध का सेवन रूटीन में हल्के फुल्के रूप में हर कोई करता है, लेकिन जो विशेष लक्ष्य बना करके रात दिन घी दूध का ही चिंतन करता है और घी दूध की ही गवेषणा करता रहता है, कहाँ मिलेगा? तो वो जो है घी दूध के बारे में विशेष तौर पर लक्ष्य बनाना, ये विकृति बोला है और इसका सेवन करने वाले को विशेष ज्ञान नहीं देना। तीसरा कहा है जिसका कलह, क्रोध शांत न हो, उसको ज्ञान नहीं देना। कि जो बात बात पे क्रोध करता है, छोटी छोटी बात पे तमा जाता है, प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहता है और गुस्सा उसका शांत होता ही नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। चौथा कहा है जिसके जीवन में मायाचार है, छल कपट है, उसको ज्ञान नहीं देना। मायावी को ज्ञान नहीं देना कि धर्म का क्षेत्र है, गुरु का सानिध्य है, तुम गुरु के साथ, गुरु भाइयों के साथ मायाचार करते हो, छल कपट करते हो, धोखाधड़ी करते हो, लुकाव छिपाव करते हो, तो अच्छा नहीं है। तो जिनके जीवन के अंदर अविनीतता है, खान पान की विकृतता है और जिनका क्रोध शांत नहीं होता है, जो मायावी हैं, इन चारों को ज्ञान वाचना नहीं देना, ऐसा विधान है। आगे कहा चार वाचनीय। चार वाचनीय, वाचनीय का मतलब जिनको वाचना देनी चाहिए। कौन कौन है? जो विनयवान है, पहला कि जिसमें विनय भाव है, नम्रता है, घमंड नहीं है, झुकता है, नमता है, विनीत को ज्ञान देना। दूसरा का जो खान पान में अनासक्त है, कि भोजन के समय जो मिल गया सहज रूप से खा लिया, लेकिन बार बार खाने का चिंतन ना करे, खान पान में अनासक्त। तीसरा कहा है जो शांत स्वभावी है, शांत रहता है, क्रोध नहीं करता, उसको। और चौथा अमायावी, जो छल कपट नहीं करता, सरल है, भद्र है, ऐसे अमायावी। इन चार जनों को ज्ञान देना, इनको वाचना देनी चाहिए। फिर इसके पश्चात अगले सूत्र में कहा है व्याधियां चार प्रकार की कही गई हैं। व्याधियां चार प्रकार की कही गई हैं। व्याधि कहते हैं बीमारी को, रोग को। चार प्रकार के रोग कहे गए हैं और यहां जो वर्णन हो रहा है वो मुख्य रूप से आयुर्वेद से संबंधित है। एलोपैथिक का विभाग तो बहुत लंबा चौड़ा है। आयुर्वेद में कहा कि चार प्रकार के रोग, चार प्रकार की बीमारियां हैं, वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और सन्निपातिक। वातिक कहते हैं वायु रोग, हवा का रोग। कई लोगों के शरीर की प्रकृति वायु रोग की होती है। शरीर फूला रहता है, सामान्य रूप से कुछ भी खा लें तो गैस बन जाती है, गैस बन ही नहीं जाती और खारिज भी नहीं होती। शरीर के अंदर रह करके कई जगह वेदना प्रारंभ करती है और कई प्रकार की पीड़ाएं, परेशानियां शरीर में समय समय पर उभरती रहती हैं। और वायु किसी के पेट में अफारे के रूप में आ रही है, किसी के जोड़ों में जाके बैठ गई है, किसी के हार्ट में टक्कर मार रही है और किसी के मस्तिष्क में जाकर के आपको सिर दर्द का रूप लेकर के पीड़ित कर रही है। तो ये वायु रोग आयुर्वेद के अनुसार ये एक रोग का प्रकार है।
दूसरा प्रकार बतलाए पैत्तिक। पैत्तिक कहते हैं पित्त। शरीर में पित्त की मात्रा जिनको अधिक होती है उसे पैत्तिक कहते हैं कि भी इस व्यक्ति के से पित्त ज्यादा बनता है। जिन लोगों को शरीर में पित्त ज्यादा बनता है, पित्त होना बुरा नहीं है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में है तो आपकी बॉडी में वो एक रसायन का काम करेगा, डाइजेशन में आपको सहयोग करेगा। लेकिन पित्त एक सीमा से ज्यादा बनता है तो आपके शरीर की प्रकृति पित्त प्रधान प्रकृति कहलाएगी। और पित्त प्रधान प्रकृति जिन लोगों की होती है उनका शरीर गर्म रहता है, उनका शरीर गर्माहट लिए हुए होता है। और गर्माहट शरीर में होती है तो वो धीरे धीरे जब ज्यादा हो जाती है दहाका रूप ले लेती है। और ऐसे लोगों को बड़ी बेचैनी महसूस, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, हाय गर्मी हाय गर्मी, एसी चलाओ एसी चलाओ, पानी चलाओ, नहाना है। तो वो गर्मी में, गर्मी की अधिकता पित्त की अधिकता की वजह भागते हैं। और पित्त की जिन लोगों के शरीर में अधिकता होती है वो लोग खाली पेट नहीं रह सकते। उनको कहो भी उपवास कर लो, उपवास करेंगे और थोड़ा सा पानी पिएंगे तो पित्त में उफान आता है। उफान आने से वॉमिटिंग लगती है और वॉमिटिंग लग करके उनको परेशानी करती है। लंबे समय तक शरीर में पित्त शांत ना हो, ऊपर से करेला और नीम चढ़ा, आपके खान पान का भी संयम नहीं। कुछ तो वैसे आप पित्त वाले हैं, कुछ खान पान का संयम नहीं है, तला फला ज्यादा खाते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले जब तला फला, पूड़ी पराठे, समोसा, कचौरी, पकोड़े सकोड़े ज्यादा खाते हैं, तेज मसाले खाते हैं, गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को पित्त बढ़ने, वॉमिटिंग लग जाती है और वो बढ़ते 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 एक दिन अल्सर का रूप ले लेती है। और पित्त यानी तेजाब जब अंदर की तरफ गिरता है तो धीरे धीरे शरीर में अल्सर बन जाता है। और अल्सर कितनी बड़ी बीमारी है। जिनके अल्सर की समस्या बड़ी रहती है वो जानते हैं कि लैट्रिन के रास्ते खून काला काला रूप लेकर के आना प्रारंभ कर देता है और आते जो हैं समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं। तो इसलिए दूसरे प्रकार की जो प्रकृति बतलाई है बीमारी वह पैत्तिक यानी पित्त की बीमारी। तीसरा कहा है श्लेष्मिक। श्लेष्मिक कहते हैं श्लेष्म, कफ, वल्गम। तो कई लोगों को कफ प्रधान प्रकृति होती है कि थोड़ा सा दूध पी लिया कफ बन गया, दही छाछ का सेवन कर लिया कफ बन गया, चावल खा लिए कफ बन गया, और कई तो मजाक में कहते हैं पानी पीते कफ बन जाता है। तो इस प्रकार जिनको कफ प्रधान प्रकृति है वो खास तौर पर लंग्स की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। और जब उनके शरीर में फेफड़े वगैरह सब कफ से जम जाते हैं तो श्वास लेने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों कई प्रकार की विधियों के द्वारा कफ को साफ करने के लिए आयुर्वेद में अलग तरीके हैं, एलोपैथ में अलग तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है परहेज, खान पान का ध्यान रखना कि वो चीज खानी जो आपके कफ को बढ़ाने वाली ना हो। तो व्यक्ति जीवन में इन तीन प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहता है। और जब ये तीनों चीजें वात, पित्त और कफ तीनों आपस में मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं सन्निपात। सन्निपात तीनों का आपस में मिला जुला रूप हो जाना, सन्निपात हो जाना, ये एक और बड़ी समस्या है। इसमें दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है, पागलपन सवार हो जाता है और व्यक्ति मारने मरने को तैयार हो जाता है। तो सन्निपात की बीमारी यानी तीनों समस्याओं का एक केंद्र पर इकट्ठा हो जाना। आयुर्वेद के अंदर किसी वैद्य के पास आप जाते हैं और कुछ बात कहते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो फौरन आपकी नाड़ी देखी जाती है। नाड़ी देखते हैं कि भाई इस समय वात, पित्त, कफ तीनों में से फास्ट कौन सी चल रही है, और जौन सी फास्ट चल रही है, जो ज्यादा उभर रही है, उसको पकड़ करके लक्षण के आधार पर आयुर्वेद में इलाज किया जाता है। ये वात, पित्त, कफ तीनों चीजें एलोपैथ में भी हैं,
तीनों का मिश्रण हो जाना, ये भी एलोपैथ में है। एलोपैथिक ने जो ज्यादा तरक्की करी है वो तरक्की करी है सर्जरी में, कि विभिन्न प्रकार की सर्जरी के द्वारा कई प्रकार की समस्याओं को वो ठीक कर देते हैं। आंतरिक समस्याओं चीर फाड़ करके वो ठीक कर देते हैं। हालांकि आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा का विधान है, लेकिन तब उतना संवरा हुआ नहीं था। आज बड़ा डीप है, गहराई से है, मशीनें बन गई, यंत्र बन गए, और ऑपरेशन, कई प्रकार के गंभीर ऑपरेशन आज वर्तमान में हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की व्याधियां बतलाई गई हैं। फिर आगे कहा है चिकित्सा के 4 अंग कहे गए हैं। जो इलाज किया जाता है उसके 4 अंग, 4 हिस्से, 4 भाग कहे गए हैं। वैद्य, औषध, रोगी और परिचारक, ये 4 कहे गए हैं। सबसे पहले का वैद्य। आप वैद्य कहो, डॉक्टर कहो, एक ही बात है। तो वैद्य डॉक्टर किसी भी चिकित्सा का मुख्य हिस्सा है। वर्तमान समय में डॉक्टरों की शॉर्टेज को लेकर के एक पैमाना नापा जाता है कि भाई 250 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की आबादी के घनत्व को देखते हुए 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोगों के बाद एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर पर प्रेशर बढ़ता है, वो लोगों से आर्थिक लाभ भी लेता है और कई बार बेगार भी काटता है। तो आबादी के संतुलन के अनुसार डॉक्टर उतनी तादाद में होने चाहिए, डॉक्टर सेवाभावी होने चाहिए, लूट खसोट करने वाले नहीं होने चाहिए। तो पहला जरूरी हिस्सा है इलाज में डॉक्टर वैद्य का होना। हमारे देश में भारत की आजादी के बाद गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे। प्रारंभ में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज रहे, फिर प्राइवेट सेक्टर को छूट दी, तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों ने हॉस्पिटल खोलने शुरू करे, और खोलने और चलाने में जो भ्रष्टाचार होता है वो बड़े मोटे तौर पर चलता ही रहा है, आज भी चल रहा है। और एक मेडिकल कॉलेज को खोलने वाला 500-600 करोड़ रुपया लगाता है, ब्याज का मीटर चलता है, वो कहता है कमा ले कमा ले कमा ले। वो भी मजबूर है, उसे बैंकों की EMI भरनी है, तो परिणाम स्वरूप वो MBBS और MD में मोटे डोनेशन मांगता है। खैर जो भी है, डॉक्टर बन रहे हैं, देश में भी बन रहे हैं, विदेश से पढ़ करके भी आ रहे हैं। और हमारे देश और दुनिया में डॉक्टर हैं, कम है ज्यादा, वो एक विषय अलग है। दूसरा है इलाज के क्षेत्र में अच्छी दवाइयों का होना, अच्छी औषध का होना। औषध चाहे वो आयुर्वेद में है, जड़ी बूटियों में है, चाहे एलोपैथिक में है। अच्छी दवाइयों के लिए खूब रिसर्च का काम चलता रहता है, नित्य नवीन अनुसंधान का काम चलता रहता है। एक कैप्सूल में 3-3 बीमारियों का शमन करने की चीजों का मिश्रण कर दिया जाता है, और इस प्रकार दवाइयों का काम आज भी चल रहा है। लेकिन वो लोग महाधूर्त हैं, महापापी हैं, जो दवाई के नाम पर मिलावट, गंदी चीजें और मिट्टी भर के दे देते हैं, ठगते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस मरीज को आशा है कि दवाई के खाने से मुझे फायदा होगा और अंदर कुछ भी नहीं है, ये ठगी जो है नहीं होनी चाहिए। दवाइयां शुद्ध बने, अच्छी बने, प्रामाणिक बने। अब वर्तमान में कोरोना वायरस की दवाई के लिए कितना संघर्ष, कितना रिसर्च, कम से कम 115 देशों में उनकी लैब के अंदर साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि काम हो और दुनिया को निजात मिले इस बीमारी से। तीसरी बात है रोगी। रोगी का होना बहुत जरूरी है। अब रोगी तो हो ही जाते हैं, तभी तो सब कुछ है, तो रोगी का होना आवश्यक है। और चौथा है परिचारक। परिचारक यानी सेवा करने वाले, नर्स, कंपाउंडर, असिस्टेंट, साथ में रहने वाले, इन सब का होना जरूरी है।
डॉक्टर लोग तो ऑपरेशन करके कहते अच्छा मेरा काम पूरा हो गया, बाकी का काम स्टाफ को देखना है। और कौन घाव साफ करेगा, कौन समय पर दवाई देगा, कौन क्या करेगा, नर्सों का काम यही है कि वो लोग इस चीज को देखते हैं। और ऐसे नर्सिंग स्टाफ का कुशल होना, दक्ष होना, प्रमाद रहित होना, बिना लालच के सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है। आपके घर परिवारों में कोई बीमार पड़ जाता है तो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति हॉस्पिटल में रह सकता है। हॉस्पिटल में खाली हाजिरी देने की बात नहीं होती, पेशेंट को देखना। ये नहीं पेशेंट करा रहा है और खुद मोबाइल पे लीड लगा करके पड़ा हुआ है, तो ऐसे सेवा नहीं होगी। सेवा करने वाले को जागरूक होकर के, अटेंशन होकर के उस दायित्व को निभाना होता है। तो इसलिए ये चारों चीजें जो हैं चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक मानी गई हैं। 4 संज्ञाएं बतलाई गई हैं अगले सूत्र में। संज्ञाएं वो चीज हैं जो हमारे आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से ऐसी चीजें हैं जो सबके पास देखने में आती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। कौन सा जीव है जिसको आहार की इच्छा नहीं होती? आहार की इच्छा होती है, भोजन सबको चाहिए, ये आहार संज्ञा है। दूसरी संज्ञा भय संज्ञा, डर, भय। भय किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। किसी की भय संज्ञा आदमी को बहुत ज्यादा भयभीत करते, कुछ लोग कम डरते हैं। भय का वातावरण तो है लेकिन हिम्मत जुटाते हैं, मुकाबला करते हैं। तो भय संज्ञा कम ज्यादा मात्रा में सभी जीवों के साथ भय बना रहता है, ये भय संज्ञा है। तीसरी संज्ञा बतलाएगी मैथुन संज्ञा, काम विषय वासना की इच्छा का होना, वेद के उदय से काम की इच्छा होना, ये मैथुन संज्ञा है। पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन है। और चौथी संज्ञा कहेंगे परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा संग्रह वृत्ति की इच्छा होना, चीजों के प्रति आसक्त होना और चीजों का संग्रह, वस्तुओं को जुटाना। ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन परिग्रह संज्ञा को नियंत्रण में रखना। जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो कई प्रकार की विकृतियां जीवन के अंदर उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आगे अन्य सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आज आपने सुना है, इन सभी सूत्रों पर आप विचार करें।